नीट यूजी एग्जाम 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1 जून को एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपील की गई थी कि परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा कराया जाए। ये याचिका लगाई थी छात्रा शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य लोगों ने। 11 जून यानी आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कह दिया कि काउंसलिंग पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से इस पूरे मसले पर जवाब मांगा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सबसे पहले कोर्ट की कही सबसे बड़ी बातें जान लीजिए। पहली बात, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, अभी हम उस पर कोई रोक नहीं लगा रहे। दूसरी बात, अगर आप यानी याचिकाकर्ता काउंसलिंग रोकने को लेकर आगे बहस करेंगे तो हम याचिका खारिज कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, हम मामले में एनटीए की भी दलील जानना चाहते हैं, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। चौथी बात, एनटीए की विश्वसनीयता और परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। इसके अलावा एनटीए को फटकार लगाते हुए बेंच ने कहा, परीक्षा की विश्वसनीयता का सवाल है जो प्रभावित हुआ है, हमें इसका जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई की अगली तारीख दी है। सुनवाई के दौरान एक रोचक वाकया भी हुआ। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दे रहे थे वकील निदुम पारा। जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो बेंच में टोकते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही है, वेकेशन बेंच सुनवाई कर रही है और ऐसे में अभी कोई सीनियर वकील पेश होने नहीं आ सकते। इसके बाद वकील निदुम पारा ने कहा कि मैं तो खुद को सीनियर मानता ही नहीं। बहरहाल सुनवाई आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को भी इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिस बेंच ने सुनवाई की थी उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे। उस याचिका की भी अगली तारीख 8 जुलाई रखी गई है। आप जानते हैं कि नीट रिजल्ट आने के बाद एनटीए पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं और एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी ग्रेस मार्क्स को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसे एडवोकेट जे साई दीपक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस याचिका में करीब 20,000 अभ्यर्थियों ने साइन किए हैं। साई दीपक ने बताया कि अलक पांडे वाली याचिका में कौन-कौन से मुद्दे रखे गए हैं। Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ petitions लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they have become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. जानकारी के लिए बता दें कि 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा आयोजित कराई थी। परीक्षा में लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट आया। एनटीए की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में कई आरोप लगाए जाने लगे। मामले पर लखनऊ की एक छात्रा आयुषी पटेल का भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एनटीए पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने इस साल नीट का पेपर तो दिया था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। आयुषी ने वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने मेल पर एनटीए से जब इसकी शिकायत की तो जवाब में उन्हें उनकी फटी हुई ओएमआर की जो आंसर शीट है उसकी फोटो भेजी गई। उनका दावा है कि उनकी आंसर शीट को जानबूझकर फाड़ा गया है। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।